हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन। ठीक है, इससे प्रीवियस हम जो हाइपोथेसिस और अजम्पशन में क्या डिफरेंसेस होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंसेस होता है, और आपकी जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अंदर टूल के वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है, अपना लिमिटेशन और डिलिमिटेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरे में आपके सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन काम में आता है, या डिलिमिटेशन अपन एक ही चीज लिखते हैं कि लिमिटेशन डिलिमिटेशन एक ही चीज के अंदर डाल देते हैं कि हाँ इसका लिमिटेशन भी ये डिलिमिटेशन भी क्या है। ठीक है, यही है। ठीक है, लेकिन रिसर्च के अंदर अगर अपन बात करें तो लिमिटेशन अलग होता है, डिलिमिटेशन अलग होता है। ठीक है, तो क्या मेजर डिफरेंसेस होता है लिमिटेशन और डिलिमिटेशन के अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अपन लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन का मतलब हो गया कि रिसर्चर की वीकनेस। ठीक है, इट रेफर टू, अगर अपन फर्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो लिमिटेशन रेफर टू वीकनेस और रेस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टडी। मतलब रिसर्चर की वीकनेस और रेस्ट्रिक्ट इन द स्टडी, जो क्या कर रही है स्टडी के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर रही है, मतलब रुकावट कर रही है या बाधा कर रही है, वो आपके क्या कहलाएगी, लिमिटेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर अपन उसी प्रकार अगर डिलिमिटेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन रेफर टू द बाउंड्रीज सेट बाय द रिसर्चर। मतलब रिसर्चर के खुद के द्वारा बाउंड्रीज सेट की होती है, उसके मतलब दायरा होता है कि दायरे के अंदर ही हो रही है, तो उसकी क्या कहलाती है, डिलिमिटेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर। मतलब ये नोट अंडर, मतलब जो आपकी लिमिटेशन होगी ना वो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हो गया अपना स्मॉल सैंपल साइज। ठीक है, आपने क्या किया है, सैंपल साइज छोटा लिया है, जबकि आपको लेना चाहिए था बड़ा, लेकिन आपने क्या कर दिया है, सैंपल साइज स्मॉल ले लिया है, तो वो आपकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। ठीक है, या फिर आपका लैक ऑफ टाइम हो गया, टाइम की कमी हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। या फिर अपन बात करें तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास स्रोत या रिसोर्सेज की कमी है, सोर्सेज की कमी है, तो वो आपका क्या हो गया, लिमिटेशन। मतलब अपने खुद के रिसर्चर के खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो उसकी क्या कहलाती है, लिमिटेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल हो गया कि पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर नहीं देना। ठीक है, आपने सोचा करेक्ट आंसर देंगे लेकिन वो नहीं दे रहे, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लिमिटेशन कहलाती है। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट डिलिमिटेशन की बात करें तो इट इज ए अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, ये रिसर्चर के कंट्रोल में होगी। ठीक है, जैसे कि हो गया स्टडी ओनली वन हॉस्पिटल, मतलब जो भी आपका रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, एक ही हॉस्पिटल की स्टडी कर रहा है। ठीक है, या फिर वो एक ही पेशेंट की स्टडी कर रहा है। ठीक है, या फिर स्टडी ऑन फीमेल नर्सेस, ओनली क्या कर रहा है, फीमेल नर्सेस पे स्टडी कर रहा है, क्योंकि तो वो क्या कर रहा है, ओनली फीमेल नर्सेस पे स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, दायरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो इट में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। ये जो आपकी एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट है उसको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, मतलब प्रभावित कर सकता है। जो भी आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट आना चाहिए था, लेकिन लिमिटेशन की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये रिसर्चर के कंट्रोल में भी नहीं होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इट हेल्प, ये क्या करता है, हेल्प टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द स्टडी, के इसको जो स्टडी उसका स्कोप क्या है वो कौन बताता है, आपका डिलिमिटेशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इट अक्यूर ड्यू टू अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम, मतलब ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है जिसको आप अनअवॉइडेबल कर रहे हो, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, उसकी वजह से अगर आपका रिसर्चर के अंदर कोई भी अफेक्शन आ रहा है, मतलब प्रभावित हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लिमिटेशन कहलाएगा। अगर इसकी बात करेंगे अपन डिलिमिटेशन की, इट अकर ड्यू टू डिसीजन टेकिंग बाय द रिसर्चर, मतलब रिसर्चर ने खुद जानबूझ के नर्सेस का यूज में लिया, नर्स पेशेंट, नर्स ओनली फीमेल नर्सेस को लिया है, या फिर अगर बात करें तो एक ही पेशेंट पे स्टडी कर रहा है जानबूझ के, तो वो उसका क्या कहलाएगा, डिलिमिटेशन कहलाएगा। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि स्मॉल सैंपल साइज हो गया, और स्टडी लिमिटेड इन वन हॉस्पिटल हो गया, या फिर स्टडी ओनली फीमेल नर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करते हैं अपन। जो आपका लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या होता है कि इट में रिड्यूस जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, ये क्या कर सकता है, आपके जो भी जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट है उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जबकि ये क्या होता है, इट नैरो द एरिया ऑफ स्टडी, ये क्या करेगा, नैरो करेगा आपके एरिया ऑफ स्टडी को। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो इट यूजुअली मेंशन एज वीकनेस ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च में क्या क्या कमियां रह गई है वो आपकी क्या कहलाएगी, लिमिटेशन कहलाएगी। इट इज प्लान्ड बिफोर द स्टार्टिंग रिसर्च, जो आपकी डिलिमिटेशन होती है, मतलब दायरा होता है, वो पहले से रिसर्चर क्या करता है, या फिर स्टार्टिंग से पहले वो क्या करता है, प्लान करता है। ठीक है,
इसके एग्जांपल जैसे अदर एग्जांपल हो गए लैक ऑफ टाइम और रिसोर्सेज हो गए। इसका हो गया कि स्टडी कंडक्ट ओनली नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, स्टडी कंडक्ट कर रहे हो ओनली नर्सिंग स्टूडेंट पे, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिलिमिटेशन कहलाएगी। तो ये थे इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस की लिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें तो जो आपकी लिमिटेशन और डिलिमिटेशन है, ये आपके जैसे कि आप सैम्पलिंग पढ़ोगे, ठीक है, सैम्पलिंग पढ़ोगे या फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे या फिर आप डाटा पढ़ोगे, डाटा कलेक्शन पढ़ोगे, रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ोगे, तो वहां पर आपके अगर आपके लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम या फिर डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो वहां पर आपको हमेशा कोशिश ये करो कि आप लिमिटेशन और डिलिमिटेशन भी लिखे आओ, ताकि एग्जामिनर का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिटेल में पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपके 8 नंबर या 12 नंबर या 16 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अंदर लिमिटेशन, डिलिमिटेशन और एडवांटेज तीनों लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आपको सिंपल 4 नंबर में पूछ रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, तो वहां पर आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपका कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे डिटेल के अंदर कोई भी स्टडी पूछ रहा है, तो आपके जैसे कि अगर आप सोचते हो ना कि पेज भरना है, तो पेज भरने के लिए भी आप लिमिटेशन डिलिमिटेशन लिख सकते हो, या फिर आपका अगर अपन बात करें तो स्टडी में भी ये काम में आता है, ठीक है। तो ये था अपना मेजर डिफरेंसेस की लिमिटेशन और डिलिमिटेशन के अंदर डिफरेंसेस क्या होता है। थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।